और अब खबरें तफसील से। राजौरी पुलिस ने एटीएम कार्ड चोरी करने और धोखे से पैसे निकालने वाले बदनाम जमाना मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से कई एटीएम कार्ड और पैसे भी जब्त किए गए हैं। उसकी शनाख्त रिजवान की हैसियत से की गई है। वो एटीएम कार्ड की चोरी और धोखेबाजी के कई मामलों में मुलविस था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम मुनशियात का आदी है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो कार्ड चोरी करने, कार्ड बदलने और लोगों की मदद करने के बहाने धोखा दिया करता था। वो अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को ठग चुका था। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शाहबनबास वशीर बीबी के पास में भारी मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर रही थी। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दे दी है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार व निजी गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत है। वहीं बाद दोपहर को मौसम और सड़क की हालात बेहतर होने पर माल बरदार गाड़ियों को वादी से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। रियासी अरनास महवर रोड बंद हो गई है। पिसियां गिराने की वजह से यह सूरत हाल पैदा हुई। महवर के करीब मलाई मोड़ में पर सड़क पर भारी मलबा गिरा है। हालांकि सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाने के काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन सड़क खुलने में वक्त लग सकता है। जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर रऊफ रहमान ने आज खबरदार किया कि कई एक बड़े प्राइवेट स्कूल उनके रडार पर हैं, क्योंकि इन स्कूलों के खिलाफ बच्चों के वालिदैन की शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही है। उनका कहना था कि कौमी तालीमी पॉलिसी और सरकारी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी में मुलविस स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई से किसी किस्म का गुरेज नहीं किया जाएगा। ताहम उन्होंने वालिदैन से कहा कि वो शिकायत के साथ साथ ठोस सबूत पेश करें ताकि उनकी शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जॉइंट डायरेक्टर का मजीद कहना था कि तालीमी पॉलिसी को अमलाने को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, न ही किसी को सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत दी जाएगी। You can see 11 schools which are on my radar. उसमें DPS बड़गाम है, DPS श्रीनगर है, बिस्को है, बुरनॉल है. I have selected notes to all on the basis of complaints of parents who came to me and they are repeatedly attending my office. आज भी मेरे इसके दिन 3 स्कूलों का केस था, ओएसिस का था, बिस्को का था, but this was an exigency to come here. उनको हम बाद में भी निपट लेंगे, लेकिन once any complaint comes to me, I immediately react. उसमें मैंने लोगों से यहाँ से ही दरख्वास्त की है, प्लीज कम विद सम प्रूफ। ऐसा नहीं है कि शिकंजा नहीं कर। We have ample powers to close down any school which does not fall in line or which does not carry on the mission of the government. क्योंकि national education policy में they have an equal role to play. They are all private players, but they cannot overrule our directions. So they have to fall in line, and this message should not go to the parents or to the people कि उनको शिकंजा नहीं कर जा सकता है. We can put anybody on in a track, or we can close down any teaching shop for that matter if they violate the national education policy or the guidelines of the government issued from time to time, but provided the parents come with a specific complaint. बारामूला में मोस्ट वांटेड मनशियात फरोश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस ने मामूल की गश्त के दौरान सेंट जोसेफ स्कूल के करीब से रऊफ बुखारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 15 ग्राम मुश्तबा मनशियात मिली है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने लेह में Y20 प्री समिट के अख्तिताम के मौके पर युवा संवाद में शिरकत की और Y20 मंदुबीन मेहमानों और मकामी नौजवानों से खिताब किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक 41 शहरों में 100 G20 इजलास हो चुके हैं और
अब तक 110 ममालिक के 12,000 से ज्यादा मंदुबीन G20 में शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान की 9 रियासतों और यूटीज में Y20 मीटिंग्स और मशावरत का एहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान Y20 में नौजवानों की अब तक की सबसे बड़ी शिरकत को यकीनी बना रहा है। उन्होंने मंदुबीन पर जोर दिया कि वो आलमी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें करें। लेकिन गुणगान करने से जहां ना रुके, ये अपने आप में ऐसी छाप लद्दाख से छोड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतना दूर आप देखिए, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, दिल्ली तक पहुंचने में ही 24-24 घंटे कम से कम इनको लगते हैं। उसके बाद लद्दाख आना और फिर यहां पर 12,000 की फीट की हाइट पर आकर किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना और उसके बाद मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर वापस आना, शानदार यादें लेकर जाना, बहुत कुछ कहता है जी। लोग यहाँ के रहन सहन, वाइल्ड लाइफ, जितने खूबसूरती लद्दाख के नेचर में है, लद्दाख के कल्चर में है, यही नेचर और कल्चर को हम साथ लेके लद्दाख के फ्यूचर ब्राइट करने का काम में यही डेलीगेट जो है इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख के एम्बेसडर बन के जाएंगे। हम भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के लीडरशिप में, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के दोनों काउंसिल ने काफी इसमें एफर्ट करके इसको इंश्योर करने की कोशिश किया। हमसे जितना हो पाया, चाहे यहाँ के हर एक लेजर ऑफिसर से लेके, गाड़ी ड्राइवर से लेके, होटल के ऑर्गेनाइजर्स, सभी लोगों ने दिन रात लगा के इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। I'm glad to be here and to represent my organization and my country as well, because in my track, which is a peace building and reconciliation, we talk about so many things, and I was honored to be part of that speech. और हम लोग जब बात कर रहे हैं टेक्निकल सेशंस की, तो 5 जो हमारी थीम्स हैं, यानी कि पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, अशनिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills, health, well-being and sports, an agenda for youth, shared future, youth in democracy and governance, एवं climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life। इन सभी 5 थीमों पर पैरेलल ही नेगोशिएशंस चल रहे हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि इन सब थीमों पर आए हैं, एक प्रतिनिधि हर थीम के लिए है, और 5 अलग अलग जगहों पर पैरेलली इन सभी थीम्स के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आए और युवा संवाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जितने भी Y20 डेलीगेट्स, चाहे गेस्ट और लोकल्स हैं, उनके साथ उन्होंने इंटरैक्शन की और उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनको भी उन्होंने आंसर दिए। और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि Y20 के जो थीम्स है वो मेन 5 थीम्स है, जिससे कि फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, और 5वां थीम है हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। और उन्होंने जो यूथ के रोल है उनको भी सराहा है। और साथ ही साथ हमने जो टेक्निकल डिस्कशन हुआ था सुबह ग्रैंड ड्रैगन होटल में, वहाँ पर उसको लेकर भी हमने जो डेलीगेट से भी बात की, और उन्होंने कहा है कि जो ये सेशन है वो काफ़ी कामयाब रहा है और एक फ्रूटफुल रिजल्ट रहा है। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमेट, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। और मरकजी वजीर बराए